क्या आप अपने एआई वेंडर पर विश्वास कर सकते हैं? करना चाहिए, लेकिन ध्यान से। एक तरह से देखा जाए, खास करके प्रिवेसी के एंगल से, आपका एआई वेंडर आपके लिए एक डेटा प्रोसेसर है। ध्यान रखिए, एआई वेंडर मतलब एप्लीकेशन ओनर, जिसकी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं आप, जो एआई बेस्ड है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस पे आप लगातार प्रिवेसी और एआई पे नया कंटेंट देखते हैं, और आज की डेट में हम बात करने वाले हैं कि क्या हम अपने एआई वेंडर के ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि हम हर काम तो एआई के थ्रू कर रहे हैं। बल्कि मैं अभी सुबह देख रहा था, किसी ने पोस्ट डाला है कि एआई बबल बहुत जल्दी बर्स्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी पोस्ट की लैंग्वेज पढ़ के पता लग रहा है कि वो पोस्ट भी एआई से लिखा है। हमें इतनी आदत पड़ गई है। हम माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं तो को पायलट हेल्प करने आ जाता है। हम गूगल का यूज कर रहे होते हैं तो जेमिनी हेल्प करने आ जाता है। एआई हर जगह, और हम ये नहीं रियलाइज कर रहे कि उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन भी जा रही है। और जो लोग स्पेसिफिक टूल्स यूज कर रहे हैं, जैसे फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन, पक्का जा रही है। क्लाउड एपीआईज, SaaS प्लेटफॉर्म्स, फाउंडेशन मॉडल्स, LLMs, ये बहुत डिस्कशन और डिबेट हो रही है। LLMs में ही अगर कुछ गड़बड़ होगी तो क्या होगा? आपके एआई टूल का क्या होगा? एआई असिस्टेंट्स हैं लोगों के पास। हर कनेक्शन एक जिम्मेवारी क्रिएट करता है। थर्ड पार्टी रिस्क है, डेटा शेयरिंग होती है थर्ड पार्टीज के साथ, डेटा की सिक्योरिटी मेंटेन की जाती है, प्रिवेसी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप अपने एंड यूजर का, अपने डेटा प्रिंसिपल का पर्सनल डेटा एआई के थ्रू प्रोसेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कंप्लायंसेस मीट कर रहे हैं आप? बिजनेस कंटिन्यूटी कैसे मैनेज कर रहे हैं आप अपने सिस्टम? ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं आपके बिजनेस के, ध्यान देना बहुत जरूरी है। विश्वास, ट्रस्ट जिसे कहते हैं, वो वेरीफाई किया जाना चाहिए। ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी है। गवर्नेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, सर्टिफिकेशंस, कंट्रोल्स, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप नहीं छोड़ सकते यही को ऐसे। आप ये सोचें कि आपने यही टूल पे डाल दिया, हो गया। आपको हर आउटकम को एक बार मैन्युअली रिविजिट करना जरूरी है। आप गलत डिसीजन एआई के थ्रू नहीं ले सकते। एआई के डिसीजन के लिए आप जिम्मेदार। जितनी मर्जी लर्निंग, जितना मर्जी सैंपल डेटा रहा हो, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हो रहा है? जब आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं, जब आप एआई पे प्रॉपरली गवर्नेंस कर रहे हैं, यानी कि आप एआई के वेंडर्स के ऊपर भी वही ड्यू डिलिजेंस और गवर्नेंस कर रहे हैं जो आप अदरवाइज थर्ड पार्टी वेंडर्स पे करते हैं। और वेंडर की रिस्क बढ़ती रहेंगी। नए रेगुलेटरी चेंजेस आएंगे, परफॉर्मेंस के लिए नए टूल्स आएंगे, पैचेस आएंगे, एड-ऑन्स, एपीआईज, सिक्योरिटी थ्रेट्स, कंप्लायंस वैलिडेशन, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, सब कुछ होगा। आप नहीं इग्नोर कर सकते। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन से ही विश्वास बनता है। एविडेंस हर चीज़ का होना चाहिए। आपने असेसमेंट्स किए हैं, एविडेंस चाहिए। आपने रिव्यूज़ किए हैं, एविडेंस चाहिए। आपने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं, गुड। रिव्यू अलाउड है आपको, असेसमेंट अलाउड है। ऑडिट कर सकते हो वेंडर को जाके, उसके एप्लीकेशन को जाके, उसके डिसीजंस को। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस बाय डिज़ाइन मॉडल बनाइए। गवर्नेंस बाय डिज़ाइन, ये बाय डिज़ाइन की टर्म बहुत यूज हो रही है प्राइवेसी बाय डिज़ाइन से। आपका सिस्टम काम ही ऐसे करे कि गवर्नेंस तो उसमें ऑटोमेटिकली हो रही है। तो वेंडर गवर्नेंस बनाइए। वेंडर किस बेसिस पे सिलेक्ट हो रहा है, वेंडर की रिस्क असेसमेंट कैसे हो रही है, वेंडर की हम मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हैं, वेंडर के हम रिव्यूज कैसे ले रहे हैं, नॉर्मली भी और रिन्यूअल के टाइम भी, और वेंडर्स की एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है, और हम एग्जिट कैसे प्लान कर रहे हैं वेंडर के लिए। की टेकअवेज, वेंडर्स की एआई आपकी जिम्मेवारी है, वेंडर की नहीं। क्यों? क्योंकि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की थी वो आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि पर्पस आपने डिफाइन किया था, इंफॉर्मेशन आपके नाम से दी गई थी। ध्यान से विश्वास कीजिए, रेगुलरली वेरीफाई कीजिए, मॉनिटर कीजिए, गवर्न कीजिए, गवर्नेंस मेंटेन कीजिए, और रेजिलियंट पार्टनरशिप्स बनाइए। एआई वेंडर पर विश्वास पर सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा। वैल्यू लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।